हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को सेट नंबर 10 के बारे में स्पेशल ग्रुप डी रेलवे 2022 के लिए टारगेट है 50 सेट का। सेट नंबर हम लोग 10 पर पहुंच चुके हैं बच्चे। तो आप बिल्कुल लग जाइए और धन मन तन से लग जाइए, बिल्कुल रुचि रखिए, पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी का भी समय आ गया है। तीसरे कोचिंग संस्थान भी ऑफलाइन सारे कोचिंग बंद हो चुके हैं। तो आप एक ऑनलाइन ही रखता है आपको विकल्प कि आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। सुरक्षित रहिए और परिवार को सुरक्षित भी रखिए और पढ़ाई भी अपना क्या करिए, लगातार रखिए। इसीलिए आप बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए इस वीडियो में कि 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन का जो माध्यम है कैसा है। तो आइए फटाफट बिना देर किए और 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को पूरा देखते रहिए वीडियो में। आप अधूरा देखते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं देखने को लिए। तो आइए फटाफट हम लोग तैयार करते हैं 1 से लेकर। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाइए। देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका नाम है सीरीज, यानी नंबर सीरीज। तो जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, डेढ़ा से, अढ़ैया से, बहुत सारा बहुत प्रोसेस है। तो ये देखते हैं हम कैसे ही बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट से बनाते हैं तो बन जाएगा, राइट से बना तो बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर 2 में गुना करते हैं, अगर 2 का तो 2 दूना 4, जोड़ते हैं 2 तो 6 आ जाएगा। तो नहीं संभव है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और जोड़िए प्लस 6 तो क्या बाबू होगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो पॉसिबल है, हाँ। तो 12 तिहाई फिर 36 प्लस 6, हाँ 42, ठीक है। फिर 42 तिहां और प्लस 6 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 6 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 6 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर का बाबू मिले इसमें डी मिलेगा। क्या आंसर आया यहाँ पे 12 है। जो ऑप्शन नंबर किसमें, तो डी में कन्फर्म है। यानी आपको थोड़ा प्रेजेंट माइंड और प्रैक्टिस होनी चाहिए तो जल्दी बन जाएगा। है कि नहीं क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है लेटर सीरीज। क्या नाम है, लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में बाबू का करना होता है कि जोड़ से, घटाव से, अपोजिट और आपको अरेंज करते जाता है लेटर को। ज़्यादा इसमें ज़्यादा उपाय नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं नियम है। तो देख रहे हैं कि ए से बनाया है डी बाबू, 3 ऐड किया। डी से बनाया है जी, फिर 3 ऐड किया। तो आगे दिमाग में बात आनी चाहिए, फिर 3 ऐड करेगा तो क्या हो, 7 और 3 10, क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। देखिए बी से बनाया ई, फिर 3 ऐड किया, फिर बनाया है एच, पुनः 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 8 3 11, यानी क्या आएगा, के आएगा। तो जे के ऑप्शन किस में है, तो ए में है। कन्फर्म सही है। यानी 3 ऐड किया, यानी बाएं को बाएं साथ मिलाएंगे बाबू, राइट को राइट से मिलाएंगे। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। आपको अगर एबीसीडी का अगर नंबर पोजीशन बाबू अगर याद है तो आपको बिना देर के बन जाता है सीरीज। लेकिन अगर याद नहीं है, अंगुली पर पढ़ते हैं तो समय विलम्ब करेगा। इसलिए मित्रों ध्यान देना है कि आपको लेटर के जो नंबर पोजीशन है, आपको पिछला वीडियो बताए थे ईजोटी नियम 5 10 15 20 25, इसके सहारे आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है एनालॉगी। क्या नाम है, एनालॉगी। तो मैंने बता दिया पिछला भी वीडियो में आप लोग को कि एनालॉगी अगर मान लीजिए दिया कि कब का दे दिया है समय, तो दे देगा कि कहाँ, वाट। यानी कह रहे हैं मतलब बाबू कि वर्ड एनालॉगी में खास तौर से आपको राज्य, राजधानी, देश के मुद्रा का नाम, जानवरों के बच्चे के नाम, जगह, स्थान अगर मालूम नहीं है तो नहीं बना पाएंगे। अवगुण, गुण क्या चीज़ पर बनाया हुआ है। सबसे बड़ी सत्य बात ध्यान देना आपको होगा कि कैसा रिलेशन बना हुआ है। रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन तो रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं क्लियर। देख रहे हैं कि कब का समय मतलब कब जाना है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो कहाँ का होगा, तो स्थान होगा। क्या होगा, स्थान, यानी कहाँ जाना है। मुजफ्फरपुर, दिल्ली, कोलकाता, बनारस, कहाँ जाना है। तो बाबू रॉकेट ईंधन का दिया है, रॉकेट ईंधन, यानी रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार मानव को काम करने के लिए क्या आवश्यकता बनती है, तेल, नहीं पॉसिबल है। जाल, ये गलत है। करंट, ये गलत है। क्या होगा बाबू, ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ऊर्जा हो जाएगा। कन्फर्म कि नहीं कन्फर्म है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए करेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा का है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। तो यहाँ देखते हैं कि तुलसीदास, बिहारी लाल और कबीर दास,
ये पद साहित्य है, पद साहित्यकार है। और लेकिन प्रेमचंद जो है बाबू ये गद्य साहित्यकार है। क्या है? गद्य साहित्यकार है। ठीक है, ठीक है। यानी तुलसीदास, बिहारी लाल और कबीर दास, इसका नाम है वर्ड क्लासिफिकेशंस। तो देखना होगा बाबू कि 4 वर्ड दिया है, तो 4 वर्ड में देखना होता है कि 3 में किसका समानता बन रहा है। और समानता इसका नहीं बनता हो, क्या होगा? विजातीय होगा। क्या होगा? वो विजातीय होगा। क्या होगा? वो विजातीय होगा। कन्फर्म सही है। यानी अगर इसमें आपको एक गद्य साहित्य है और एक है तुलसीदास बिहारी लाल का है, ये पद साहित्यकार है, और कबीरदास भी पद साहित्यकार है। क्लियर है। यानी ये भी पद और ये भी पद, लेकिन ये क्या है? एक गद्य साहित्यकार है। कौन? प्रेमचंद। इसलिए क्या बाबू होगा? ये भिन्न होगा। क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, इसका नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। का नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें प्रेजेंट माइंड और प्रैक्टिस अगर रहे तो बना सकते हैं आराम से हो। देख रहे हैं बाबू कि 9 7 + 9 बड़ा का दिया है, या छूट के बाबू है, जो यहाँ से पता चलता है कि 7 और 5 12 जोड़ दिया है और 2 से गुना कर दिया है। तो 7 और 9 16 और 16 दूना 32, यानी क्या हो गया? यहाँ 32 आना चाहिए। छूट के बाबू है, माफ़ी चाहता हूँ। यानी दोनों जोड़ दिया, 2 से गुना कर दिया, दोनों जोड़ 2 से गुना कर दिया है। तो दिमाग में आपको बात आनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ना, ये दोनों जोड़ा है और 2 से गुना कर दिया तो इतना आ जाएगा। क्या करेंगे? दोनों जोड़ेंगे तो कितना बाबू होगा? 13। 13 दूना क्या आएगा? तो 26 आएगा। क्या आएगा? 26। ऑप्शन किस में है? बी में है। जरूरी नहीं है कि जोड़ के ही गुणा करेगा, हो सकता है कि गुना करके गुना कर दे, हो सकता है जोड़ के भाग दे दे। जैसा करेगा वैसा हम लोग अप्लाई करेंगे। है कि नहीं? क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। यहाँ बाबू ध्यान देना है, इसका नाम है एनालॉगी। का नाम है? एनालॉगी। यानी कहने मतलब हुआ कि एनालॉगी में अगर देश की राजधानी अगर पता नहीं तो बना नहीं पाओगे। तो देख रहे हैं जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। टोक्यो का जापान की राजधानी है। तो उससे पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद। है कि नहीं? क्लियर। जो कि कोलंबो तक संभव नहीं है, निवार संभव नहीं है, गलत है। क्या होगा? इसमें नॉन ऑफ डी हो जाएगा। है क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। देखिए इसका नाम है लेटर क्लासिफिकेशन। तो लेटर में बाबू का होता है कि जोड़ से, घटाव से और कॉन्सोनेंट भावेल पर और अपोजिट बनाता है। देख रहे हैं कि ए के बाद सी 2 ऐड किया, सी के बाद डी 1 ऐड किया, ई के बाद जी 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, एल के बाद एन 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया। लेकिन एस के बाद टी, टी के बाद यू, सब में क्या है? 1 अंतर है। तो पहले में 2 फिर 1, 2 फिर 1, 2 फिर 1, लेकिन इसमें 1 फिर 1 कब हो गई? अलग हो जाएगा। है कि नहीं? कन्फर्म। बिल्कुल लग जाइए, शुरू से अंत तक देखिए, हर लेवल क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बशर्ते आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए बच्चे। आइए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ दिया है कौन सा चित्र पति पत्नी तथा परिवार के बीच दर्शाता है? इसका नाम वेन डायग्राम बाबू। क्या नाम है इसका? वेन डायग्राम। देख लो, परिवार का हुआ बड़ा, ये बड़ा हिस्सा हुआ। अब परिवार में ही क्या आएगा? पति भी और पत्नी भी। क्या आएगा? यानी परिवार का बड़ा हिस्सा हो गया। परिवार के अंदर क्या आता है? पति भी और पत्नी भी। है कि नहीं? क्लियर। ऐसा डायग्राम बाबू इसका बनेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, इसका नाम है लेटर टू नंबर कोडिंग। तो कोडिंग टू कोडिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? आपको लेटर के जो नंबर पोजीशन होगा लेफ्ट से और राइट से क्या करना है? जरूरी है। क्या है? जरूरी बाबू है। तो हम देखते हैं कि जेड ब्रो का दिया है 2197 दिया है। क्या दिया है? 2197। तो हम देखेंगे जेड ब्रो कैसे ही वैल्यू आया है। तो हम लोग देखेंगे इस बात को कि जेड ब्रो जो इतना कैसे आया है। बाबू थोड़ा प्रेजेंट माइंड और प्रैक्टिस। तो इसका कहा कि जानते कितना नंबर इसका होता है? 26 होता है। क्या होता है? 26। तो हम लोग बात का ध्यान देंगे, जब 26 होता है तो इसका हाफ किया बाबू। क्या किया? हाफ। तो कितना बच होगा? 13। इसका क्यू कर दिया तो इतना आ जाएगा। है कि नहीं? क्लियर। ये देखते हैं आर बराबर का लिखा है 729 लिखा है। तो आर का कितना बात होता है? नंबर 18 होता है। 18/2 कितना आएगा? 9। 9 क्यू को दो, इतना आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो उसी प्रकार बाबू जे का होता है? जे क्या होता है? तो ध्यान देंगे बात को, जे क्या होता है? जे क्या होता है? तो देखते हैं, अगर जे कितना हो? 10 होता है और 10/2 कर दीजिए बाबू, कितना होगा? 5। क्लियर। क्यू कितना आएगा? 125 आएगा। जो ऑप्शन किस में है? तो आपका सी में है कि नहीं? क्लियर। जितना लेटर जो नंबर है उसका क्या करना? हाफ करना है और उसका क्यू कर देना बाबू। है कि नहीं? क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, इसका नाम है रैंकिंग। क्या नाम है? रैंकिंग। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी कतार में, वर्ग में, कक्षा में, पंक्ति में यदि कहीं नाम हो और उसका 22 और 10 अगर रैंक अगर पता है, तो हमने बताया था, वो फार्मूला बताया था
कि एल प्लस आर माइनस वन बराबर क्या होता है, टोटल होता है। क्या होता है, टोटल होता है। क्लियर करें, क्लियर है। यानी आपको एल पता है, आर पता है, टोटल मान हो जाएगा। और टोटल पता है आर तो एल निकल जाएगा, टोटल पता है एल तो आर निकल जाएगा। यानी 3 मान में से 2 को अगर मान पता हो तो मान का हो जाए, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टोटल कितना दिया है, 38 दिया हुआ है। और एक अच्छा में दिया है कि राजन का कितना करम ऊपर से, यानी एल दिया है 18 दिया बाबू। क्या दिया है, 18 दिया है। क्या दिया है, 18। आपको आर निकालना है बाबू। क्या करोगे, एल प्लस आर माइनस वन बराबर क्या होता है, टोटल होता है। जानते हैं एल कितना है, 18 है, आर नहीं पता है, बराबर कितना होगा टोटल 38। देयर इम्प्लाई कि कब हो 17 होगा प्लस आर कितना होगा 38। देयर इम्प्लाई आर बराबर 38 माइनस 17 कितना बचेगा बच्चे, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 20। तो 8 में 7 था 1 और 2 में ले 1 था, सॉरी कितना बचे, 8 में 7 था 1, 3 में 3 में से 1 था 2। देख रहे हैं 38 ना है, घटाइए 8 में 7 था 1 और 3 में से 1 था 2, क्या आएगा 21 है। क्या आएगा 21, जो ऑप्शन किसमें बाबू है, ए में है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू इसका नाम है लेटर टू नंबर कोडिंग, इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड। ध्यान देना बाबू है कि जहाँ लिखा हुआ है MAN और क्या लिखा है 1/2 लिखा है, थोड़ा ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान देंगे तो आप फंस जाएंगे और उलझते चल जाएंगे बच्चे। तो हम ध्यान दें कैसे ये बनाया हुआ है, कैसे ही बनाया हुआ है। तो ज़रा ध्यान दो कि कैसे लिखा हुआ है। देखते हैं बाबू कैसे बनाया है। तो एमाको वो व्यंजन है, व्यंजन 2 ठो है, हर कॉन्सोनेंट के सॉरी स्वर कितने बाबू हैं, 1 है। ध्यान देना ऐसे लिखा है, यानी व्यंजन को बना दिया है, यानी स्वर बटा हर लिखा है। क्या लिखा है, स्वर बटा व्यंजन। क्या लिखा है बाबू, स्वर बटा व्यंजन। यानी स्वर को ऊपर में अंश में और व्यंजन को हर में लिखा है। तो कितने व्यंजन हैं, देखते हैं व्यंजन कितने हैं, 2 गो है। तो 2 हो गया बटा में, और स्वर कितने इसमें है, 1। 1 बटा का हो गया 2 हो गया। देखे ना, उसी प्रकार से देखिए अप्लाई कर देखते हैं कितने स्वर हैं। तो 1 2 हो गया, 1 2 और 3 व्यंजन हो गया। कन्फर्म सही है। क्या देखते हैं बाबू है कि क्या करेंगे। तो देखते हैं कितने में व्यंजन है, 1 2 3 4 5 को। कितने स्वर है, तो 2 है। 2 बटा का हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या होगा 2 बटा 5, जो ऑप्शन किस में बाबू है, तो सी में है। यानी स्वर को अंश और व्यंजन को हर किया है। कन्फर्म सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। देखिए बच्चे इसको ध्यान नहीं देंगे, मिसप्रिंट है यहाँ, ये मैथ क्वेश्चन छप गया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का, इसका नाम है वर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद बनाकर देंगे, कमेंट बॉक्स छापेंगे, तो जिससे हमको लगेगा कि आप जो क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बाबू बोला है कि एक गोल मेज है, एक का है गोल मेज है, का है गोल मेज, यानी ऐसे है। तो जरा ध्यान दे लीजिए, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलेंगे तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। और चले बाबू ऐसे चलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मेन बात है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे इस बात को बाबू, कोई हार्ड नहीं है। 4 लोग हैं, एक वृत्त में बैठे हुए ऐसे हैं। अंजनी सहित 4 दोस्त के केंद्र की ओर मुख के बैठे हैं। 4 को मान लीजिए, ये देखते हैं कि सम संख्या है, बैठे। अभय बैठा है संतोष के बाईं ओर, अभय बैठा है संतोष के बाईं ओर। कौन बैठा है, अभय। यानी अभय का बैठा है संतोष के बाईं ओर। बाईं चलते बाबू ऐसे है, यहाँ क्या हो जाएगा, अभय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभय। फिर बाबू बोला है तथा संतोष मनोज के बाईं ओर बैठा, संतोष मनोज के बाईं ओर बैठा। तरह यहाँ मनोज, तब ना बाई हो पाएगा। और कौन बच्चा बच्चे, यहाँ बची अंजनी, यहाँ अंजनी हो जाएगी। है कि नहीं क्लियर। यहाँ बोला बच्चे है तो अभय किसके सामने बैठा है, अब देखिए इसके मनोज के सामने बैठा है, इसके सामने मनोज के, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। है कि नहीं क्लियर। चलिए हम लोग आगे कड़ी बढ़ते हैं। देखिए बच्चे इसका नाम है कि दिए गए रेखा में चित्र में कितने त्रिभुज है। इसका फिगर बाबू छूट गया है, मैं बता देता हूँ फिगर कैसे रहेगा। देखिए ऐसे इसका फिगर रहेगा। देखिए ऐसे, और इसमें ऐसे बांटा हुआ है, ऐसे और ऐसे। और इसमें एक फिगर और बनाया है,
ऐसे और ऐसे। देखिए ऐसा ये फिगर बाबू बनाया हुआ है। इसका फिगर छूट गया था, तो इसका जो फिगर बनाया बच्चे है ऐसे बनेगा, देख रहे हैं ना, ऐसे बनाया हुआ है। तो इसमें कितने ट्रायंगल बताना बाबू है। तो हमने बताया था तुम लोग पिछला वीडियो में कि अगर ऐसे अगर है त्रिभुज और इसमें अगर ऐसे बनाया हुआ है तो 1 2 3 4 1 5 हो गया, क्या होगा, 5 हो गया। तो देखेंगे कि अंदर जो आकृति में है ऐसा जो बना हुआ है उसमें 5 बनेगा। अब प्लस 2 को यहाँ बढ़ गया, 2 को यहाँ बढ़ गया और 2 को यहाँ बढ़ गया, तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब प्लस देख रहे हैं कि 1 2 3 छोटा वाला 1 4, तो 6 5 11 4 कितना होगा बाबू, तो 15 होगा। कितना होगा, 15। जो ऑप्शन किस में है, तो सी में है कि नहीं। क्लियर, ऐसे आप गिन सकते हैं आराम से हो इसके आधार पे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। देखिए इसका बाबू जो बताना है कि नीचे देख पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है, कौन सी संख्या 5 की क्या है, विपरीत होगी, 5 के विपरीत होगी। तो इसका बाबू छूट गया है, फिगर है, देख लो फिगर छूट गया है। ऐसे बनाया था फिगर, हम यहाँ ध्यान से समझिएगा। फिगर ऐसे रहेगा, फिगर ऐसे रहेगा। फिगर यह ध्यान देना बाबू है कि फिगर ऐसे दिया रहेगा। इसमें जो दिया है अंक दिया जो दिया है उसमें जो दिया बाबू है इसमें 4 है, 5 है और 1 है। 4 2 1 है बाबू, यहाँ का है 4, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 2 1 है और यहाँ पे बाबू जो दिया फिगर है कि 2 5 1 है। क्लियर है। तो हमने बताया था शॉर्ट रेंज इसका देख लो कि इसको दोनों को हम देखते हैं, डिनोट करते हैं। पहला बात कॉमन है कि कॉमन नहीं है। दूसरा बात कॉमन है तो एक कॉमन है कि डबल कॉमन है। जब एक कॉमन है तो समान में है कि अलग अलग में है। तो बाबू यहाँ का कॉमन है, यहाँ बताना है किसका, 5 का बताना हमको है। देख रहे हैं कि इसमें क्या कॉमन है, तो 2 और 1 कॉमन है। देख रहे हैं 2 1 कॉमन इसमें है, क्या बाबू है, तो 2 भी है 1 है, 2 है और क्या है 1 है। तो जो नियम इसका बाबू है कि डबल कॉमन हो जाने के बाद पासा में, डबल कॉमन हो जाने के बाद पासा में जो भी अगर कॉमन संख्या अगर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। शॉर्ट नियम बाबू है। और जो बचता है अगर पासा में उसका उल्टा बन जाता है। तो यानी में क्या बचा, 4 बचा, तो 4 का उल्टा हो जाएगा 5, 5 का उल्टा हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो कॉमन अगर उल्टा उसका उल्टा पूछता अगर तो क्या नहीं पसंद दिख रहा है, तो 3 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो आपको 2 को उल्टा 3 या 6, 1 उल्टा भी 3 या 6, तो उससे हमको मतलब है नहीं। पूछा किसका, 5 का, तो आंसर बाबू 4 होगा। ये ऑप्शन किस में, तो डी में है। क्लियर। ऐसे आराम से बना सकते हैं कि डबल अगर कॉमन संख्या दे दिया है तो जो कॉमन उसको बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी बचता अगर पासा में का होता है आपस में उल्टा बन जाता है। क्लियर कि नहीं, क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे इसका नाम है इसका नाम है साइलोगिज्म नाम है, न्याय निगमन या हास्यास्पद। इसमें आल सम नन और समनट ध्यान देना होगा। ये बोला सभी बल्ब छड़े हैं बाबू, क्या बोला है, ये जितने बल्ब है, जितने बल्ब वो क्या है, वो छड़ है। क्या है, ये छड़ है। कोई छड़ बंदूक नहीं बाबू है। बोला है कि छड़ का जितना हिस्सा रहेगा वो क्या होगा, वो बंदूक नहीं है। वो क्या बंदूक, यानी रेखांकित भाग जो है वो बंदूक नहीं है, बंदूक नहीं है। ऐसे बनेगा अलग, तब छड़ के अंदर जितना भी आएगा वो बंदूक नहीं होगा। तो बोला बच्चे कि सभी छड़े बल्ब है, सभी छड़े बल्ब है, तब बल्ब छड़ के अंदर बच्चे है, इसलिए पहला क्या है, गलत है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। दूसरा क्या बाबू है, सही है। दूसरा क्या है, सही है। क्योंकि क्या है, कोई जब छड़ अगर बंदूक नहीं है तो छड़ के अंदर जितना भी अगर भाग आएगा वो बंदूक नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो जो ऑप्शन किस में बाबू है, आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। है कि नहीं, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। इसका बाबू नाम है नंबर सीरीज। क्या नाम है, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और इसका लॉजिक बताना पड़ेगा कि लॉजिक कैसे इसका बनता है। तो हम हर वीडियो में क्वेश्चन 2 3 आपको नंबर सीरीज क्या मिल रहा है, और अभ्यास करते रहेंगे तो दिक्कत कहीं से आपको नहीं होगी बच्चे। देख रहे हैं इसमें 4 से 9 बनाया बच्चे है, 4 से 9 बनाया है। कितना ऐड किया इसमें, 5। फिर देखो इसमें कितना ऐड किया है, 11। कितना ऐड किया इसमें है। तो इस बच्चे इस तरह अगर हम बनाते हैं जोड़कर तो थोड़ा लंबा जाएगा। क्या जाएगा, लंबा जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ऐसा बनाओ, 4 दूना 8 है 9, 9 दूना 18 2 20, 20 दूना 40 और 3 43, 43 दूना 86 प्लस 4, फिर दूना प्लस 5, 90 दूना 180 या प्लस 5, बाबू कितना हो
85 जो होगा, ये ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है कि नहीं? क्लियर? यानी 2 से गुना 1 जोड़ दे, 2 से गुना 2 जोड़ दो, 2 से गुना 3, 2 से गुना 4, 2 से गुना 5 है। क्लियर? आइए हम लोग आगे बढ़ते बच्चे हैं। देखिए बाबू, इसका नाम है रिलेशनशिप। का नाम है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में सबसे बसरते बात है आपको कि जनरेशन थोड़ा मालूम होनी चाहिए, बड़ी मालूम होनी चाहिए बच्चे, आराम से बना सकते हो। देखो यहाँ बोला है कि ए का है बी का पुत्र है, ए का है और बी का है पुत्र है, यानी ये नीचे रहेगा, अब पुत्र ऐसे बाबू हो जाएगा। फिर बोला बच्चे कि सी ए का भाई है, सी का है ए का भाई है, का है भाई है, बनेगा ऐसे। फिर बोला है बाबू कि डी सी का पुत्र है, का है डी, डी जोन है उसी का है पुत्र है, का है ये पुत्र है, तो ये पुरुष हो जाएगा क्योंकि भाई है, ये भी पुरुष हो जाएगा। इसका क्लियर नहीं कि प्लस है कि माइनस है। पुत्र ए डी का कौन है? ए नहीं, ए का लेगा डी को, ये ध्यान देना होगा कि देखो बच्चे कि ये मेरा भाई है और मेरा भाई का है ये बेटा है, तब मेरा भाई का बेटा मेरा क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। तो मुझे क्या बोलेगा? मुझे क्या बोलेगा बताओ? चाचा बोलेगा। क्या बोलेगा? चाचा बोलेगा। क्या बोलेगा? चाचा, क्योंकि ये पुरुष ना है, क्या बोलेगा? अंकल बोलेगा। तो जो ऑप्शन बाबू का होगा बोलिए, चूँकि ये मेरा भाई के बेटा ना है तो मुझे क्या बोलेगा? अंकल बोलेगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। है ना? क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए हम लोग आगे कड़ी बढ़ते बच्चे। देखिए बच्चे, इसका नाम है क्लॉक। का नाम है क्लॉक। तो क्लॉक क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बताया था नियम बच्चे कि कोई भी देता अगर टाइमिंग, तो आप बेहिचक जो हमने ट्रिक सिखाया है उस पर आराम से बना सकते हैं। आपको इसका बेसिक भी है लेकिन ट्रिक से बनाइएगा इसमें। तो ट्रिक मैंने लिखा था बाबू, ट्रिक में कि ट्रिक से क्या होता है, तो 60 गुणा एच 11 गुणा एम बटा में क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। इस पर आराम से बना सकते हो। तो 60 गुणे 2 11 गुणा 23 बटा में 2 होता है बाबू। तो कितना होगा ये? 120 माइनस 330, 330 बटा में 2। तो कितना बचेगा देख लो, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया। बाबू नेगेटिव में मान अगर आता भी है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शो कर रहा है कि घंटा से क्या हो गया? मिनट से हो गया, पीछे हो गया। क्या हो गया? पीछे हो गया, इससे नेगेटिव मान आ रहा है। तो कितना बाबू होगा? 105 डिग्री। क्या होगा? 105 डिग्री। जो ऑप्शन किस में बाबू है? तो बी में है ना? कन्फर्म? बिल्कुल आसान बच्चे हैं, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है बाबू ब्लड रिलेशनशिप। का नाम है रिलेशनशिप, यानी खून का रिश्ता। क्या होता है? खून का रिश्ता। आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप इसको बनाकर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छापेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, इसका नाम है बोथ लेटर एंड नंबर सीरीज। बोथ लेटर एंड नंबर सीरीज। तब बोथ में क्या होता है बच्चे? लेटर को लेटर साथ है, नंबर को नंबर संग मिलाएंगे, यानी बाएं को बाएं साथ, बीच को बीच साथ, दाएं को दाएं साथ मिलाते हैं। ये नियम ना है। देख लो कि यहाँ पे जो सी है, यहाँ 2 है, टी है, यहाँ देख रहे हो कि ई है, 4 है और एस है, एफ है, 6 है और आर है। फिर दिया है कि एच है, 8 है और क्यू है, आगे व्हाट दिए बाबू है। तो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग हैं। क्या हम करेंगे? यहाँ सी से बनाएंगे ई। पहले कितना ऐड किया है? तो 2 ऐड किया है। कितना? सॉरी 3 ऐड किया, सॉरी 2, हाँ 2 ऐड किया है। कितना ऐड किया है? 2 ऐड किया है। और ई से बनाया बाबू एफ, तो कितना ऐड किया इसमें है? तो आपको ई के बाद एफ, पहले सी के बाद डी 2 ऐड किया, फिर एक ऐड किया, तो फिर देखते हैं कि 2 ऐड किया। तो दिमाग में बात बाबू आने चाहिए बात कि पहले 2 फिर 1 फिर 2, तो फिर क्या करेगा? फिर 1 करेगा, तो क्या आएगा? यहाँ पे आई आएगा। क्या आएगा? आई आएगा। देख रहे हो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद कब हो गया? 10। फिर देखते हो कि टी के बाद बना एस -1 -1 -1 तो -1 करेगा तो टी आ जाएगा, सॉरी क्या आएगा? पी आ जाएगा। यानी बाबू आई 10 पी, आई 10 पी, जो ऑप्शन किस में बाबू? ए में है। आई 10 पी है ना? क्लियर? बिल्कुल आसान बच्चे हैं, बस देखते रहे खाली। देखिए अगला इसका बाबू है कि लेटर समूह है, इसमें इसका नाम है मीनिंगफुल लेटर अरेंजमेंट। मीनिंगफुल लेटर अरेंजमेंट। तो इसमें होता है बाबू कि अगर आपको मीनिंग अगर पावर का निचोड़ अगर पता नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, आप नहीं बना पाओगे जब तक निचोड़ इसका पता नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसका बनाना है, कितने अर्थपूर्ण बनेगा शब्द। देख रहे बच्चे कि GNRI, GNRI इसको मिलाकर बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देखो तो बनेगा रिंग, क्या बनेगा? RING बनेगा, वो रिंग बनेगा। एक बच्चे क्या बनेगा? तो ग्रीन बनेगा। क्या बनेगा? ग्रीन। क्या होता है? मुस्कुराकर हंसना। मुस्कुराकर हंसना या ठहाका मारना, मुस्कुराकर हंसना या ठहाका मारना। क्योंकि ये जो ग्रीन होता है बाबू होता है ये होता है मीनिंग इसका हारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हारा बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? मुस्कुराकर हंसना या ठहाका मारना। क्लियर है? आयंते रिंग मतलब क्या होता है? अंगूठी होता है। क्या होता है? अंगूठी होता है। क्या होता है? अंगूठी होता है। ये क्या होता है? मुस्कुराकर हंसना,
है ना। को बना बाबू, तो 2 को बना, जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपको ए में है। जब तक निचोड़ अगर बाबू पता अगर नहीं रहेगा इसका मीनिंग का, तो बना नहीं पाओगे आप, है क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, इसका नाम है कथन निष्कर्ष। क्या नाम है, कथन निष्कर्ष। तो इसमें लिटरेचर जो होता है कथन, कथन मतलब जो भी देगा कथन में अगर बात सत्य मानेंगे 100%, और निष्कर्ष जो होता है, क्या होता है, जो निष्कर्ष जो का 100% वो सत्य हो, वो निष्कर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कथन में क्या बोला है। कथन में जो बात अगर बोलेगा क्या करें, उसका अनुरूप चलना हमको है। तो बोला है बाबू कि कक्षा में का सभी लड़कियाँ मंद बुद्धि के हैं। क्या है, वो मंद बुद्धि के हैं। कथन में ऐसा बात बोला कि कक्षा में सभी लड़के क्या है, मंद बुद्धि के हैं। तो बोला है कि कक्षा में एक भी लड़का नहीं है। तो क्या कथन में लड़कों के बारे में बोला गया है, बताइए आप। कक्षा में लड़कों के बारे में बोला गया है, तो नहीं बोला गया है, इसलिए क्या है, ये गलत है। कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी हैं, बताइए कथन में ये बात बोला है कि सभी परिश्रमी लड़कियां हैं, या सभी परिश्रमी नहीं है, ऐसा कहा गया है। ये कहा कि कक्षा में जितने लड़कियां हो मंद बुद्धि के हैं। तब मंद बुद्धि के बारे में बोला गया है, न कि परिश्रमी के बारे में बोला गया है, न कि लड़कों के बारे में बोला गया है, इसलिए क्या है, ये गलत है। ये भी क्या होगा, गलत है। गलत क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका नाम है नंबर एनालॉजी। क्या नाम है, नंबर एनालॉजी। ये खुद आप बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें लेटर खाली जोड़ना है, घटाना है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आप बनाकर क्या करें, इसको छापेंगे कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम बाबू है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या नाम है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखिए इधर होता है नॉर्थ, इधर का होता है ईस्ट, इधर का होता है बाबू वेस्ट। बशर्ते शुरू से अंत तक देखिए हर क्वेश्चन जो लेवल आपके तक पहुँचेगा। तो बोला है कि मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। देखो बाबू ये चला कहीं नहीं, ये चला इधर का मुँह खड़ा है। बोला है कि मैं बामा और दिशा में, ज़्यादा समझो बाबू, यहाँ बामा और मतलब क्या होता है, बामा मतलब क्या समझता है कि बा मतलब बाएं, द मतलब दाएं नहीं। जहाँ बामा लग गया तो क्या हो गया बाबू, उसका एंटी होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, आज जहाँ दक्षिणावर्त बोल देगा बच्चे, क्या बोल देगा, दक्षिणावर्त का होगा वहाँ पे, वहाँ क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्योंकि वर्त मतलब क्या होता है, वर्त मतलब उल्टा होता है। क्लियर करें, क्लियर है। तो बोला कि बामा और दिशा में कितना 135 डिग्री घूमता है, कितना 135 डिग्री। तो देखो बच्चे बामा मतलब क्या होता है, एंटी होता है। तो एंटी कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, क्लॉक चलते हैं एंटी। तो देखो बाबू इस पर आएगा तो क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, 90। तो ऐसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर यहाँ अगर आएगा तो कितना चलेगा, 135 डिग्री चलेगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। पुनः मैं अपने दाएँ कितना नहीं घूमता है, 45 डिग्री घूमता है। कितना, 45 डिग्री दाएँ घूमता है। कितना, 45 डिग्री दाएँ घूमता है बाबू है। तो फिर देखो बाबू जब यहाँ है, यहाँ आप पूरा कितना घूमता है, 45 डिग्री दाएँ ही घूमता है। क्या घूमता है, दाएँ। तो बाबू इस पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इस पर। तो क्या कहेंगे हम, अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, तो बाबू क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर। क्या बोलेंगे, उत्तर। क्योंकि 135 आप प्लस क्या हो गया, 45। तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। तो जब बाबू जब 180 जब हो जाएगा तो सूत्र आंसर हो जाएगा कि इधर का अगर मुँह किया है तो सीधा का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। जब ऑप्शन किस में, तो सी में है ना। क्लियर, ऐसे बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे इसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्या नाम है, क्लासिफिकेशन। तो हम बताएंगे इसमें कैसे आपको भिन्न है, कैसे ही भिन्न, कौन आधार पे। जानते हैं कि मार्च जून महीना का होता है, 31 का होता है। दिसंबर कितना हो, 31 का होता है। जुलाई कितना होता है, 31 का होता है। लेकिन सितंबर कितना बाबू होता है, तो 30 का होता है। कितना होता है, 30 का होता है। इसलिए क्या है, ये भिन्न है ना। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू नाम का है सीरीज। क्या नाम है, सीरीज। इसका नाम का है नंबर सीरीज। देख तो है कैसे बनाया है कि 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, आगे चलेगा सर बाबू। देख रहे हो 2 प्लस 2 4, और 4 और प्लस 2 6, 6 प्लस 2 का बाबू होगा 8 होगा। क्या होगा, 8 है ना। कर फर्म जो ऑप्शन किस में है, तो ए में है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। बिल्कुल आसान है, आप खाली बस अभ्यास करते रहिए और देखते रहिए शुरू से अंत तक, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए इसका नाम है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी। तो नंबर में लेटर दिया हो तो वही में हार्ड नहीं है। इसमें नियम है, जोड़ से, घटाव से, पलट देता है, बर करेगा, क्यों कर देगा, डेढ़ा कर देगा, ढैया कर देगा। इसमें मतलब कि नियम है। देखिएगा क्या है कि जितना जो दिया है 36 का दिया, 63 दिया हुआ है। तो जितने नंबर का कर दोनों का बदल दिया बाबू। क्या कर दिया, बदल दिया है। अगर बदल देंगे इसको भी, कितना आएगा, 65 आएगा। क्या आएगा, 65। क्या आएगा, 65 आएगा। देखें ऑप्शन किसे मिला, तो बी में मिला। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइट हो माँ,
बैठिए नहीं एक के छोड़ के दूसरा करा। हाँ देखिए बच्चे, इसका नाम है नंबर क्लासिफिकेशन। का नाम है नंबर क्लासिफिकेशन। देखने कैसे आधार पर समान है, तो हम कहेंगे कि ये 6 का वर्ग अब -1 ये आ जाएगा, 1 का वर्ग अब -1 ये आ जाएगा, 9 का वर्ग -1 तो 80 आ जाएगा। लेकिन 10 का अगर वर्ग भाव करेंगे या -1 करेंगे तो 100 में घटाओगे अगर 1 तो क्या आएगा, बोलो 99 आएगा। क्या आएगा 99 आएगा। लेकिन क्या यहाँ दिया है 91 दिया हुआ है, यानी इसका वर्ग अगला आ जा रहा है -1 करने पर, इसका वर्ग -1 तो 0 आ जाएगा, इसका वर्ग -1 तो 80 आ जाएगा। लेकिन इसका वर्ग कितना आएगा 99 आएगा, जो 99 नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 91 दिया हुआ है, तो आंसर क्या इसका होगा ये हो जाएगा, क्योंकि भिन्न है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसका बाबू है नाम है नंबर सीरीज। का नाम है नंबर सीरीज। तो देखो कैसे बनेगा, देखोगे कि इसका जो नंबर सीरीज कैसे बनेगा ये, तो जो अगला नंबर का दिया 2 दिया है, तो 2 5 10 1 11, यानी 2 में गुना किया है 5 के, 2 5 10 आई जोड़ दिया तो क्या आएगा 11। फिर क्या किया कि 11 गुणे 2 में गुणा किया है और +1 जोड़ दिया तो कितना आएगा 23 आ जाएगा। फिर क्या किया कि 23 गुणे 11 में गुणा किया है +1 जोड़ दिया है तो कितना भाव आएगा 253 है, करना 254 आ जाएगा। कितना आएगा 254, यानी 23 में गुणा करे वो 11 के कितना होगा 11 3 33, 11 2 22 और 3 25 और जोड़ दो 1 तो कितना आएगा 254 आएगा। कितना आएगा 254, जो ऑप्शन किस में है आपका बी में है। आपने देखा, तो सीरीज में ऐसे क्वेश्चन को मिल जाते हैं आपको हैं कि अगर अभ्यास आप नहीं करते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो आपके नहीं बना पाएंगे आप। अगर हल्का भी अगर क्वेश्चन दिया है, अगर आप लॉजिक नहीं जानकारी है, प्रेजेंट माइंड आपके नहीं काम करता है तो नहीं बना पाते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो आपने देखा सेट नंबर 10 के बारे में 1 से लेकर मैंने 30 तक बताया आपको। फिर ये वीडियो में हम लोग अगले वीडियो जब मिलेंगे सेट नंबर 11 में, तो फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।